क्या बिटकॉइन की कीमत में गिरावट के बावजूद एक बड़ा बदलाव आने वाला है? हाल ही मेमल और शॉर्ट टर्म होल्डर्स ने भारी नुकसान उठाया है, जिससे एक्सचेंजों पर बिकवाली का दबाव 88,000 BTC से घटकर 21,000 BTC हो गया है। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियां अभी भी तरलता को प्रभावित कर रही हैं। स्पॉट खरीदारी लौट रही है, जो $98,700 तक की संभावित चाल का संकेत है, लेकिन मजबूत रैली के लिए और पुष्टि की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि DeFi में कमाई करना बैंक में पैसा रखने जितना आसान और सुरक्षित हो सकता है? तंगेम वॉलेट ने आव के साथ मिलकर यील्ड मॉड पेश किया है, जिससे उपयोगकर्ता अब सीधे ऐप के भीतर USDT, USDC और दाई पर स्टेबल कॉइन यील्ड कमा सकते हैं। ये हार्डवेयर सुरक्षा को DeFi के साथ जोड़ता है। ये एक ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीन की तरह है, जहां आपके फंड सुरक्षित रहते हैं और बिना किसी बिचौलिए के प्रोटोकॉल के माध्यम से स्वचालित रूप से ब्याज अर्जित करते हैं, जिससे DeFi में प्रवेश की बाधाएं कम होती हैं। अगर आप सोचते हैं कि DYDX सिर्फ डेरिवेटिव्स के लिए है, तो अब आपकी सोच बदलने वाली है। प्रमुख विकेंद्रीकृत एक्सचेंज DYDX ने सोलाना पर अपना पहला स्पॉट ट्रेडिंग उत्पाद लॉन्च किया है, जो अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध है और दिसंबर के लिए शून्य शुल्क की पेशकश कर रहा है। ये कदम DYDX के लिए एक रणनीतिक बदलाव है, जो डेरिवेटिव से आगे बढ़कर सोलाना इकोसिस्टम में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और अमेरिकी नियामक माहौल का लाभ उठा रहा है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी खबर सामने आई है। ताइवान 2026 के अंत तक अपना पहला स्थानीय स्टेबलकॉइन लॉन्च करने की तैयारी में है। ये कदम वर्चुअल एसेट सर्विस एक्ट के तहत आएगाजो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कानूनी आधार प्रदान करेगा और माइका से प्रेरित है। शुरुआत में केवल वित्तीय संस्थान ही इसे जारी कर पाएंगे और इसकी पेगिंग मुद्रा पर अभी भी चर्चा चल रही है, जो बाजार की मांग पर निर्भर करेगी। ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बड़ा कदम। ऑन्डो फाइनेंस, स्टेट स्ट्रीट और गैलेक्सी डिजिटल ने मिलकर 2026 की शुरुआत में स्वीप नामक एक टोकनाइज्ड प्राइवेट लिक्विडिटी फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये फंड सोलाना ब्लॉकचेन पर शुरू होगा, जिसमें ऑन्डो का प्रमुख उत्पाद OUSG एंकर निवेशक के रूप में लगभग $200 मिलियन का आवंटन करेगा, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कैश मैनेजमेंट को ऑन चेन लाना है। गैलेक्सी इसकी टोकनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा और ये साझेदारी OUSG के 24/7 लिक्विडिटी नेटवर्क का विस्तार करेगी, जिससे निवेशकों को पेपाल के PYUSD के माध्यम से 24 घंटे पहुंच मिलेगी। आम धारणा के विपरीत XRP ETF में रिकॉर्ड इनफ्लो के बावजूद इसकी कीमत में गिरावट देखी गई है। डेटा बताता है कि संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का दबाव XRP को प्रमुख प्रतिरोध स्तर से 4.3% नीचे ले गया, जबकि कुल इनफ्लो भी धीमा पड़ रहा है। हालांकि $2.0 पर मजबूत खरीदारी मांग संभावित उछाल का संकेत देती है, लेकिन फेड की मौद्रिक नीति और कैपिटल हिल पर मार्केट स्ट्रक्चर बिल का भविष्य इसकी दिशा तय करेगा। एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। इथीरियम की ट्रांजैक्शन फीस 7 साल के सबसे निचले स्तर पर है, फिर भी ये बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ये फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती और स्पॉट मार्केट में बढ़ती खरीदारी के कारण है, जो इसे केवल लीवरेज आधारित अटकलों से अलग करता है। L1 राजस्व में गिरावट के बावजूद L2 समाधानों की बढ़ती गतिविधि और संस्थागत निवेश इसे एक टिकाऊ विकास मंच के रूप में स्थापित कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि 2025 की चौथी तिमाही में 65% सार्वजनिक कंपनियों को बिटकॉइन में नुकसान हुआ है? बाजार की अस्थिरता और अवास्तविक नुकसानों के कारण कई कंपनियों ने अपनी खरीद धीमी कर दी है, लेकिन बिटकॉइन खनिक लगातार जमा कर रहे हैं, जिससे वे बाजार में प्रमुख धारक बन गए हैं। ये बदलाव कॉर्पोरेट खजानों के लिए एक नया चरण दर्शाता है, जहां खनिकों की भूमिका भविष्य में कॉर्पोरेट क्रिप्टो अपनाने की रणनीतियों को आकार दे सकती है। शीर्ष नियामक CFTC ने भविष्यवाणी बाजारों को नो एक्शन लेटर जारी किया है, जिससे उन्हें कुछ डेटा रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड कीपिंग नियमों से छूट मिल गई है। पॉलीमार्केट US, प्रेडिक्टेड और जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म्स को अब कुछ शर्तों के साथ काम करने की आज़ादी मिलेगी, जैसे सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह से कोलैटरलाइज करना और लेनदेन डेटा प्रकाशित करना। ये कदम ऐसे समय में आया है जब भविष्यवाणी बाजार अरबों डॉलर के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं, जो क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण नियामक लचीलापन दर्शाता है। क्रिप्टो एक्सचेंज BTCC और ट्रेडिंग व्यू का ये नया इंटीग्रेशन 10 मिलियन से ज्यादा ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी खबर है। अब आप सीधे ट्रेडिंग व्यू पर BTCC के 400 से ज्यादा परपेचुअल फ्यूचर्स पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, जैसे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में सिक्का डालकर सामान निकालना। ये पेशेवर चार्टिंग टूल्स को ट्रेडिंग क्षमताओं के साथ जोड़ता है, जिससे यूजर्स को बाजार की चाल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने और अपनी रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी, बिना किसी बिचौलिए के। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन की स्थिरता अच्छी खबर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे बाजार की संरचना में एक बड़ा बदलाव हो रहा है? फेडरल रिजर्व की दर कटौती और वेल द्वारा एक्सचेंज से निकासी के कारण बिकवाली का दबाव कम हुआ है, जिससे बिटकॉइन $90,000 के ऊपर स्थिर है। हालांकि स्पॉट बिटकॉइन ETF में संस्थागत प्रवाह बढ़ रहा है, वहीं खुदरा निवेशकों की ऑन चेन गतिविधि घट रही है और अब बाजार FOMC और बैंक ऑफ जापान की बैठकों का इंतजार कर रहा है। वित्तीय दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है।
अमेरिका के एक प्रमुख बैंक ने अब अपने ग्राहकों के लिए सीधे बिटकॉइन ट्रेडिंग की सुविधा शुरू कर दी है। पीएनसी बैंक ने कॉइनबेस के क्रिप्टो एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर उच्च नेटवर्थ ग्राहकों को सीधे डिजिटल संपत्ति खरीदने, बेचने और रखने की अनुमति दी है। हालांकि यह एक वॉल्ड गार्डन मॉडल है, जिसका मतलब है कि संपत्ति को आसानी से ब्लॉकचेन पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी वास्तविक उपयोगिता पर सवाल उठते हैं।